सो गाइस, पाल्मोप्लांटर के बारे में आप जानना चाहते हैं और पाल्मोप्लांटर सोराइसिस के लिए आपने बहुत ही चीज़ों से, मेरे ख्याल से अलग अलग तरीक़ों से आपने उसको हील करने की कोशिश की होगी। चाहे उसमें आपने क्रीम लगाई हो या स्टेरॉयडल क्रीम लगाई हो या फिर आपने इनटेक किया हो स्टेरॉइड्स और उसके बाद भी आपको जो क्रैक्स है वो हील नहीं हो रहे। तो आज है देसी उपचार। करना कुछ नहीं है, आपने सिंपली अपने नारियल का तेल लेना है, उसके अंदर कैम्फर मिलाना है और उसी को ही अप्लाई करते रहना है और कोशिश करनी है कि वो हमेशा हाइड्रेट रहे। हाइड्रेट मतलब कि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। अब हाइड्रेशन के लिए आपके पास नारियल पानी है, ठीक है, इसी के साथ आपके पास नॉर्मल पानी है, ठीक है, इसी के साथ अगर देखा जाए तो स्मूदीज़ हैं, सूप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको हाइड्रेट रख सकती हैं। बट इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें अप्लाई करनी होती है। एक तो नारियल का तेल हो गया, इसी के साथ हमारे पास होता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और एलोवेरा जेल ले आते हैं, जो मेरे हिसाब से बेकार है। अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एलोवेरा का कोई कंटेंट ही नहीं होता जो आप एलोवेरा लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर सिंपली क्या करो, आप जाओ एलोवेरा का प्लांट लेकर आओ, अपने घर में ग्रो करो और उसमें से रोज़ थोड़ी सी लीफ को काटो और उसको ले आओ। उसमें से क्या किया, उसको ओपन किया और उसके अंदर का बीज का जितना भी सामान होता है, उस पल्पी सी जो चीज़ निकलती है उसको निकाला और उसको एक जगह कलेक्ट कर लिया। आपने उसी को अपने हाथ में अप्लाई किया और उसके बाद थोड़े टाइम बाद अगर वो थोड़ा सा ड्राई सी आपको फील देना चालू कर दे तो उसके बाद आपने उसके ऊपर ऑयल और कैम्फर वाला जो मिक्सर है वो लगाना स्टार्ट कर दिया। उससे आपके क्रैक भी हील करेंगे, बर्निंग सेंसेशन भी कम हो जाएगी और इसी के साथ साथ आपको ये जो अलग अलग चीज़ें जो क्रीमें व्रीमें लगा रहे हो उससे भी ज़्यादा आपको फ़र्क दे देगा। इसी के साथ कोई भी सोराइसिस है वो आपका बाहर से कभी ठीक ही नहीं होता। वो कोई भी एप्लीकेबल चीज़ें सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए बनी है। अगर आपने उसको एक्चुअली ठीक करना है तो अपने इंटरनली आपको उतरना पड़ेगा, अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी कोई भी पाल्मोप्लांटर या ग्लूटेट या फिर आपका स्कैल्प सोराइसिस, कैसे भी सोराइसिस या नेल सोराइसिस, कैसे भी आपकी हील ऑन द एंड ऑफ इम्यूनिटी से ही होंगे। अगर मैं बोलूँ कि इम्यूनिटी सप्रेस करा लो, सबसे बेकार चीज़ है। आने वाले टाइम में आपके लीवर या किडनी बोल जाती है, फिर उसके बाद आप बार बार इधर उधर और ज़्यादा भटकते हो। तो कोई नहीं, आप अपना टाइम लो, आप ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ थोड़ा सा टाइम अपना रखो, औरों को ज़्यादा समझो एज़ कम्पेयर टू अगर आप एलोपैथी के पास जा ही रहे हो तो एक ऑल्टरनेट मेडिसिन डॉक्टर्स के पास भी जा सकते हो, चाहे उसमें आयुर्वेद डॉक्टर हो या आयुर्वेद फिजिशियन हो या फिर होम्योपैथ फिजिशियन हो। प्लीज़ एक बारी आपको कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए अपने सोराइसिस के रिगार्डिंग। मेरा बस इतना ही कंसर्न है, क्योंकि लाइफ आपकी है, कंट्रोल आपका है और आपको अपने लिए डिसीज़न लेने हैं। तो डिसीज़न वाइजली। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।